दोस्तों कई बार ग्रहों की जो परिवर्तन है वो हमारी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही एक बड़ा और विशाल और जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला दैत्य गुरु शुक्र का जो राशि का परिवर्तन 25 मार्च को हुआ है 19 अप्रैल तक के लिए, ये आपकी और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बिग रोल प्ले करने वाला है। क्या करेगा? शुभ करेगा, अशुभ करेगा, चिंताएं बढ़ाएगा या घटाएगा, और क्या कुछ शुभ समाचार भी हैं या फिर हमारे लिए स्ट्रेस और तनाव वाला पीरियड है। इन तमाम विषयों के ऊपर आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और एक लंबी चर्चा होगी, और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप पूरी वीडियो को देखें ताकि और भी लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंच सके। नए हैं चैनल पर, अभी अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम है। शुक्र जो है ज्ञानी ग्रह है। शुक्र दैत्य गुरु है। दैत्यों को शिक्षा देने वाला प्लेनेट वो है दैत्य गुरु शुक्र। अब ये शुक्र के पास आपके लिए बहुत कुछ है देने को। तो अगर शुक्र की मेहरबानी आपके ऊपर हो जाए तो आप बहुत अच्छा फेम पा जाते हो, आपकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर यही शुक्र आपके कुंडली में बहुत अच्छा और योग कारक हो जाए, जैसे अभी पीछे शुक्र जो है वो योग कारक पोजीशन के अंदर चल रहा था, यानी कि वो उच्च पोजीशन में था 25 मार्च तक, तो उसने बहुत कुछ दिया, बहुत सारी राशियों को दिया। पर अब एट प्रेजेंट शुक्र खर्चों में वृद्धि करने वाला एक खतरनाक योग बना रहा है। इसलिए आपको खर्चों की दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके साथ में कम से कम 15 तरीके के फल और जुड़ेंगे। मैं उन पूरा के पूरा 15 फलों को आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। फिर कुछ और महत्वपूर्ण उपाय के दृष्टिकोण से बातें बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए वीडियो में आपका जुड़ा रहना और पूरे समय के लिए जुड़े रहना आवश्यक हो जाता है। अगर आप स्किप करके आगे बढ़ा के देखते हो तो उसमें आप ही का नुकसान है, बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी और पता नहीं कौन सी बात कब क्या काम की निकल जाए और वही आपके लिए एक वरदान साबित हो जाए। इसलिए सबसे पहले पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, आज पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप अगर मुझसे मुंबई में, कोलकाता या पटना में मिलना चाहते हैं, आपका स्वागत है। फर्स्ट 15 डेज का मेरा शेड्यूल डिस्प्ले में चल रहा है, और साथ ही अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या अमृत सिद्ध माला या विष्णु माला या इंद्र माला या गौरी शंकर रुद्राक्ष आप लेना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। पहला पॉइंट है क्रोध। ये बड़ी समस्या है। क्रोध जो होता है ना, वो कुछ ही क्षण का होता है, पर उसका जो प्रभाव है, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, विशाल होता है, बड़ा भयंकर होता है। कई बार क्रोध से काम निकलते भी हैं, पर तकरीबन क्रोध में किए हुए काम नुकसान की ओर ही लेकर के जाते हैं मनुष्य को, और वो अपने अच्छे खासे काम को बिगाड़ लेता है। तो पहला विनम्र निवेदन मेरा आपसे ये रहेगा कि क्रोध पर, गुस्से पर, ईगो पर, इस पर नियंत्रण कर लीजिएगा, अन्यथा बाधा स्वयं आपके सामने खड़ी है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी वासना इच्छा पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि 12वें भाव का शुक्र आपको कोई धोखा फरेब, आपके साथ कोई षड्यंत्र होना, ऐसी ग्रह स्थिति को निमंत्रण दे सकता है। इसलिए आपको गलत संगति से, गलत लोगों से, ऐसे लोगों से जो आपके मन का भटकाव गलत दिशा की ओर ले जा सकते हैं, पब हो गया, कसिनो हो गया, डिस्को हो गया, ऐसे स्थान जिनको समाज अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखता, ऐसी जगहों से बचिएगा। और तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण बात है कि आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे अपनी आजीविका के संसाधनों को चलाने के लिए। यानी कि जिन लोगों का डेली बेसिस का काम है, कहते हैं ना भाई हमें तो डेली कुआं खोदना है और पानी पीना है, जिस दिन नहीं खोदेंगे उस दिन पानी नहीं मिलेगा। तो उन लोगों के लिए ये संदेश है कि आपको आय के संसाधनों को प्राप्त करने में थोड़ी सी चुनौती फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए आपको जो विशेष जो बेफिजूल के जो खर्चे होते हैं, जो हवाबाजी में आकर के हो जाते हैं, ऐसी चीजों से बचिएगा। मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ भोग विलासिता से संबंधित चीजों की। इसके अलावा चौथे नंबर पर मैं बोलूंगा जो गुप्त प्रेम होता है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप विवाहित हैं, आपका कोई गुप्त प्रेम चल रहा है, आपका रिलेशन डिस्क्लोज हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा,
जिस राशि में शुक्र विराजमान है 1 नंबर में डिस्प्ले में जो कुंडली लगी हुई है, उस राशि के लॉर्ड मंगल खुद शनि के साथ में आपके 12 नंबर राशि के अंदर रहेंगे, यानी कि आपको धोखा मिल सकता है क्योंकि राशि का लॉर्ड कमजोर हो गया। और जहां देखिए 8 नंबर लिखा है उसका स्वामी मंगल है, और वो जो 8 नंबर जहां लिखा है वो घर आपका दाम्पत्य जीवन का है, वो घर आपके बिजनेस पार्टनर का है, वो घर आपकी डेली इनकम का है। विशेष रूप से जीवन साथी का घर होने की वजह से ये जो मंगल है शनि के साथ युति बनाने से आपको परेशानी दे सकता है। इसलिए आप समझ गए होंगे चौथे नंबर पर मेरा संकेत है कि दाम्पत्य जीवन गुप्त प्रेम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 5वें नंबर पर आपसे ये कहूंगा कि दोस्तों, विदेश यात्राएं होंगी परंतु रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। जो मीटिंग है वो एग्जीक्यूट ठीक से नहीं हो पाएगी, या तो प्रेजेंटेशन में कमी हो सकती है या फिर कुछ भी ऐसा कारण बनेगा, आप बोलोगे लंबी यात्रा, वायु यात्रा, रेल यात्रा भी हुई और उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं निकल पाया। केतु ग्रह की दृष्टि है शुक्र के ऊपर, ध्यान से देख लीजिए जहां 5 नंबर लिखा है। शुक्र ने कहा हम देख रहे हैं, तो शुक्र भी थोड़ा सा विलंबकारी परिस्थितियां बनाएंगे। और देखिए संयोग, जहां गुरु लिखा है गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि, वो ऐसे क्रॉस मार रहा है, और केतु यहां से पंचम दृष्टि से शुक्र को क्रॉस मार रहा है, यानी कि 2 शुभ ग्रह, एक तरफ बैठा है गुरु, दूसरी तरफ बैठा है शुक्र, और दोनों को राहु केतु की पंचम दृष्टियां ऐसे क्रॉस कर रही हैं इस तरीके से। आप देखिए ध्यान से। तो दोस्तों, ये जो ग्रह गतियां होती हैं इन्हीं में फिर दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और इस समय तो वैसे भी जो ग्रह चाल है वो ऐसी ही चल रही है जिसमें आप लोग तकरीबन काफी परेशान और स्ट्रेस में हैं कैरियर को लेकर के। इसके अलावा 10 अप्रैल से जो बुध ग्रह हैं वो भी नीच हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपका जो मन है उसका जो स्वामी सूर्य है वो 14 तारीख को उच्च होगा, तो वो आपके मन को पीड़ित करेगा, शुक्र के साथ रहेगा। इसलिए मैं 6ठे नंबर पे यही कह सकता हूँ कि अपने मन पर नियंत्रण करके रखिए, और अगर माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मेरी ओर से ये आपके लिए विशेष रूप से कहना रहेगा। अब बात करूंगा 7वें पॉइंट पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में लिटिगेशन को लेकर के परेशान होंगे, कुछ लोग गुप्त शत्रुओं को लेकर के परेशान होंगे, और कुछ लोग कर्जे को लेकर परेशान होंगे। तो यहाँ पर शुक्र आपके रोग चोट का, शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का लॉर्ड है, और ये शुक्र खुद सप्तम दृष्टि से आपके इस 6ठे भाव को देख रहा है, यानी कि जो भी आपकी सेविंग्स हैं, जो आपका बचा हुआ पैसा है, वो पैसा शुक्र आपका रोग चोट शत्रु बाधा इन चीजों की तरफ खर्च करवाएगा, ऐसा कुंडली कहती है। एक बात आपको बहुत स्पष्टता के साथ बोलना चाहूंगा 8वें नंबर पर, कि यदि आप फिल्म लाइन में हैं, आप आर्ट अभिनय का काम करते हैं, आप कोई भी फिल्म साइन कर रहे हैं, कोई डील साइन कर रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितने भी शिल्पकार हैं, हाथ के कलाकार हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। दोस्तों, ये है आपका शुक्र ग्रह का वृषभ राशि के लिए रिजल्ट, जो कि 19 अप्रैल तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। पर 19 अप्रैल के बाद फिर एक आपका टर्निंग पॉइंट आएगा, और वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ को बदलेगा, आपके जीवन में शुभ घटनाएं घटित होंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मैं यही कहूँगा आप और लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि उससे भी लाभ मिलता है। हो सकता है आपके माध्यम से किसी और का भाग्योदय हो जाए, उसके ये वीडियो काम आ जाए। इसलिए आप देरी मत करिए, आगे इसको बढ़ाइए वीडियो को। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।